सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता, परंतु भगवान कृष्ण ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 14वें मंत्र में जीवन की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। हम जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाहिर्मुख हैं, जैसे आंखें बाहर देख सकती हैं, कान बाहर की आवाजें सुन सकते हैं, और ऐसे ही सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में ऑब्जेक्ट के साथ जब संपर्क में आती हैं तो इसी को ही जीवन कहते हैं। आवर लाइफ इज इंटरेक्शनल। हम बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ व्यवहार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उसका प्रभाव जो है वो हमारे अंदर पड़ता है। एक्सपीरियंशियल भी है, इंटरेक्शनल भी है। इंटरेक्शनल आउटसाइड और एक्सपीरियंशियल है लाइफ इनसाइड। तो ये कैसे होता है, किस किस ऑब्जेक्ट के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं? जिसका हम चिंतन करते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने ये भी बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद भक्ति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशे बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो हम जिस जिस ऑब्जेक्ट्स का, जिस जिस विषय का चिंतन करते हैं, उस विषय की प्राप्ति के लिए हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जिसका हम चिंतन नहीं करते उसकी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। अब मान लो मैंने कभी रसगुल्ले के बारे में सुना ही ना हो, मेरे नॉलेज में ही नहीं रसगुल्ला क्या होता है, तो मुझे उसकी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होगी। जब मुझे पता चलता है किसी चीज के बारे में तो उसके प्रति मेरा चिंतन होना शुरू होता है। जब मुझे कोई बताएगा कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है, उसका स्वाद बढ़िया होता है, तो मैं उसके बारे में चिंतन करना शुरू करूंगा, और फिर उस चिंतन के रिजल्ट से मेरे मन में उसको प्राप्त करने की, उसको भोगने की, उसको खाने की इच्छा होगी, और उस इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए मैं प्रयत्नशील हो जाऊंगा। वो प्रयत्न करने के बीच में उसकी प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, और वो प्राप्त जब तक नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि इसमें ये बाधा बन रही है। ये चीज, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे मिलते नहीं है कि, तो मैं जिसको बाधा समझता हूं कि इसके कारण ये मेरी प्राप्ति किसी चीज की नहीं हो रही, तो फिर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो और जब प्राप्त हो जाए तो फिर उसको भोगने की इच्छा होती है, और उसको प्रिजर्व करने की, बार बार भोगने की इच्छा, और फिर ये कि जो मुझे प्राप्त हो गया है वो मुझसे कहीं खो ना जाए, उसके खो जाने का डर। तो इस प्रकार इच्छा से ही भय और क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि अगर जीवन में शांति चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को शांत करो। और अगर हम ये समझे कि किसी चीज की जब हम इच्छा करते हो, इच्छा की पूर्ति होने के बाद हमें शांति मिल जाती है, तो ये भी एक भ्रम है। शांति मिलती है लेकिन टिकती नहीं है। वो शांति इच्छा की प्राप्ति से नहीं होती, इच्छा पूर्ण होने से नहीं होती शांति। वो जरा ध्यान से सोचिए, जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आपके मन में कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई और दूसरी इच्छा कोई उत्पन्न नहीं हुई अभी। उस वक्त ही आप खुशी महसूस करते हैं
उस वक्त ही आप शांति महसूस करते हैं। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, वास्तविकता यही है कि जब आपके मन में किसी चीज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जिसकी इच्छा थी वो तो पूरी हो गई, अब और कोई इच्छा है नहीं, तब आप खुश होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मन में अगर कोई इच्छा ना तो हो, कोई भी इच्छा ना हो, तो उस स्थिति में हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि अपनी इच्छाओं को सीमित करें, इच्छा और जरूरत में फर्क समझें, जरूरियात को पूरी करने के लिए प्रयत्न करें। इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी होती ही नहीं, क्योंकि ज्यों प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे इच्छाएं पूर्ण होती जाती हैं और नई नई इच्छाएं पैदा होती जाती हैं। इसलिए जीवन में जीने का सही तरीका यही है कि अपनी इच्छाओं को सीमित करें, सादा खाओ, सादा पहनो, मुसीबत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भगवान आपको जीवन में बोध दे, जिससे आपकी मन की शांति बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।